नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल अपडेट्स हब पर। आज है 14 जुलाई 2026 मंगलवार और हम लेकर आए हैं आज की मॉर्निंग असेंबली आइटम्स जिनमें शामिल है थॉट ऑफ द डे, न्यू वर्ड्स ऑफ द डे, न्यूज़ हेडलाइंस, वेदर रिपोर्ट तथा आज का विशेष प्रस्तुतिकरण। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। थॉट ऑफ द डे। आज का विचार भारत के महान अर्थशास्त्री डॉक्टर सी रंगराजन से प्रेरित है। हिंदी में, आर्थिक विकास का वास्तविक उद्देश्य केवल धन अर्जित करना नहीं, बल्कि लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। इन इंग्लिश, द रियल ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज नॉट जस्ट टू अर्न मोर, बट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल। इसका अर्थ है, सच्ची प्रगति केवल आर्थिक संपन्नता से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति का जीवन कितना बेहतर हुआ है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और समान अवसर ही वास्तविक विकास की पहचान है। आइए इस विचार को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लें। न्यू वर्ड्स ऑफ द डे। आज हम अर्थशास्त्र से जुड़े 4 नए शब्द सीखेंगे। वर्ड नंबर 1, स्कैरसिटी, मीनिंग जब संसाधन सीमित हो और आवश्यकताएं अधिक हो, उस स्थिति को स्कैरसिटी अर्थात अभाव कहते हैं। यूज इन सेंटेंस, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज लीड्स टू डिफिकल्ट इकोनॉमिक चॉइसेस। वर्ड नंबर 2, इन्फ्लेशन, मीनिंग समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि को इन्फ्लेशन अर्थात मुद्रास्फीति कहते हैं। सेंटेंस, इन्फ्लेशन reduces the purchasing power of money। पहला हिंदी शब्द मांग, अर्थ किसी वस्तु या सेवा को खरीदने की इच्छा और क्षमता को मांग कहते हैं। वाक्य, त्योहारों के समय मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है। दूसरा हिंदी शब्द आपूर्ति, अर्थ बाजार में उपलब्ध वस्तुओं या सेवाओं की मात्रा को आपूर्ति कहते हैं। वाक्य, अच्छी आपूर्ति से वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहती है। अब जानते हैं आज की प्रमुख समाचार सुर्खियां। अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण पोत आईएनएस सुदर्शिनी अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पहुंचा, जहां उसने सेल फोर्थ 250 समारोह में भाग लिया। यह भारत की समुद्री परंपरा और अंतर्राष्ट्रीय मित्रता का उत्कृष्ट उदाहरण है। राष्ट्रीय समाचार। पहली खबर, भारत और पोलैंड ने व्यापार, रक्षा तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर महत्वपूर्ण चर्चा की। दूसरी खबर, उपराष्ट्रपति एनसीसी तथा सैनिकी स्कूलों की गतिविधियों की जानकारी दी गई। उन्होंने समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण में एनसीसी की भूमिका की सराहना की। खेल समाचार। पहला खेल समाचार, विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जैनिक सिनर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार दूसरी बार विंबलडन पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया। वहीं महिलाओं के युगल वर्ग में गुओ और क्रिस्टिना माल्देनोविच की जोड़ी विजेती बनी। दूसरी खेल खबर, फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबलों में फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड और अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। वेदर रिपोर्ट। आज अधिकांश क्षेत्रों में मौसम सामान्य रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान लगभग 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आज का विशेष प्रस्तुतिकरण, भारत के प्रमुख अर्थशास्त्री और अर्थशास्त्र में उनका योगदान। भारत के अनेक महान अर्थशास्त्रियों ने देश की आर्थिक सोच और विकास को नई दिशा दी। सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने अपनी प्रसिद्ध ड्रेन थियरी के माध्यम से यह बताया कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की संपत्ति किस प्रकार विदेशों में जा रही है। आरसी दत्त।
आरसी दत्ता ने भारतीय कृषि, गरीबी और औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों का गहन अध्ययन किया। सर विश एम विश्वेश्वरैया सर एम विश्वेश्वरैया ने औद्योगिकरण, सिंचाई और आधुनिक आधारभूत संरचना के विकास पर विशेष बल दिया। प्रशांत चंद्र महालनोबिस प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने भारतीय सांख्यिकी को नई पहचान दी तथा पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रोफेसर अमर्त्य सेन, जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, इन्होंने मानव विकास, गरीबी उन्मूलन, सामाजिक न्याय और कल्याणकारी अर्थव्यवस्था पर विश्व भर में महत्वपूर्ण कार्य किया। इन महान अर्थशास्त्रियों के विचार हमें बताते हैं कि अर्थशास्त्र केवल धन कमाने का विषय नहीं है, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने का माध्यम है। इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ आज की मॉर्निंग असेंबली यही समाप्त होती है। यदि आपको हमारा यह वीडियो उपयोगी लगे, तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और स्कूल अपडेट्स हब को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि शिक्षा, सामान्य ज्ञान और मॉर्निंग असेंबली से जुड़े नए वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।